अब हम जो विश्लेषण करने वाले हैं वो परंपरा से जुड़ा हुआ विषय है। आपने कब्रिस्तान में मुसलमानों की कब्रें देखी होंगी, उसके बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको हिंदुओं की कब्र दिखाने वाले हैं। डीएनए मित्रों, सनातन संस्कृति में मृत्यु के पश्चात शरीर का दाह संस्कार किया जाता है। विशेषकर उत्तर भारत में वैदिक मान्यता है कि मृत शरीर के दाह संस्कार से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋग्वेद के अग्नि सूक्ति में दाह संस्कार को अनिवार्य बताया गया है। लिखा है कि मृतक के शरीर के अग्नि को समर्पित करने से आत्मा स्वर्ग पहुंचती है। अग्नि को शुद्धिकर्ता और आत्मा का वाहक माना गया है। हालांकि गरुड़ पुराण में शिशुओं को दफनाने या फिर नदी में बहाने की बात कही गई है। साधु संत और सन्यासियों को भी समाधि दी जाती है, वो पद्मासन अवस्था में समाधि लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां किसी के मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं दी जाती। वहां हिंदुओं के सभी वर्णों को जमीन के अंदर दफनाया ही जाता है। महिला या पुरुष सबकी कब्रें बनती हैं। इस अनूठी परंपरा के बारे में समझने के लिए जी न्यूज की संवाददाता अमेठी जिले के उस गांव में पहुंची। जब जी न्यूज संवाददाता शमशान घाट पहुंची तो देखा कि वहां ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, कायस या फिर किसी भी जाति के लोगों की कब्र बनी हुई है। एक लाइन से कब्रें बनी हुई थी। कुछ कब्र के ऊपर मृतक का नाम अंकित है। सब के सब हिंदू थे। कुछ लोगों ने अपने पुरखों की कब्र पर मंदिर बना दिया। इस गांव में यह परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। हम आपको अपनी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव की यह विशेष रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। सनातन में कहा जाता है कि मोक्ष तभी मिलता है जब उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन यहाँ इस गांव में ऐसा नहीं होता है। मेरे पीछे आप ये जो मज़ारे देख रहे हैं, ये कोई मज़ारे जो हैं ये किन्हीं मुस्लिम लोगों की मज़ारे नहीं है, बल्कि ये हिंदुओं की मज़ारे हैं। और ये किसी जाति विशेष धर्म संप्रदाय के लोग नहीं है, बल्कि इसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं। आप लोग दफनाते क्यों? अब गाँव के बुजुर्गों का कहना है कि हम लोग सत्यनामी गुरु का से राम राम सुनते हैं। इस कारण जो है उनके यहाँ ये प्रथा है कि गांव के लोगों को यहाँ पे जो सत्यनामी लोग हैं उनको दफनाया जाता है। अगर किन्हीं कारणों से हम दफना नहीं पाते हैं तो फिर उनको प्रभावित करते हैं। मतलब जलाने का जो है हमारे यहाँ सत्यनामी में कोई प्रथा नहीं है। मोक्ष मिल जाएगा तो मानते ही हैं, मोक्ष मिल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, मिलते हैं। हम लोगों के यहाँ कायस्थ परिवार में भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग श्री महंत जो श्री हैं वो हमारे जगजीवन दास आगे भी ऐसे ही करेंगे, कोटवा धाम के ऐसे ही करेंगे। अब ऐसे करने का अभी तो सब बुजुर्गों का चल रहा है। 40 साल से हम भी जान रहे हैं, यही हो रहा है हमारे गांव में। जो लोग सत्यनामी भक्त हैं, जैसे हमारे गुरु जी हैं, उस तरह हम भी हैं, उनके शिष्य हैं, तो उस तरह हम लोग भी अपना परिवार की अंतिम संस्कार इसी तरह करते हैं। पंडितों को भी ऐसे कर देते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, हम ब्राह्मण ही हैं। ये लोग सतनामी पंथ को मानने वाले हैं। कबीर पंथ से प्रेरित होकर गुरु घासीदास ने इस पंथ की शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के शुरू में की थी। इस पंथ में भी योगी या फिर कान छिदे हुए लोगों के दफनाने का प्रावधान है, जबकि सामान्य लोगों का दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन टेड़ई गांव के सभी लोग अपने परिजनों को दफनाते ही हैं। डीएनए मित्रों, वैदिक काल से दाह संस्कार को आवश्यक माना गया है, लेकिन दक्षिण भारत में खासकर कर्नाटक में मध्यकाल से ही साधु संतों की समाधि देने की परंपरा शुरू हो गई थी। लिंगायत समुदाय ने 12वीं सदी में अपनों के मृत शरीर को दफनाना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ विशेष पंथ के लोगों ने इसे बाद में अपनाया। इन्हीं में से अमेठी के टेड़ई गांव के लोग भी हैं। अंतिम संस्कार में भी ऐसी स्वतंत्रता ही सनातन की विशेषता है। अब हम वामपंथ की नर्सरी में श्रीराम के उद्घोष का विश्लेषण करेंगे। जिस जेएनयू में कभी सिर्फ लाल सलाम की गूंज सुनाई पड़ती थी, जिस विश्वविद्यालय के चुनाव में सिर्फ लेफ्ट के डफली वाले नारे गूंजते थे, वहां इस बार जय श्री राम का नारा भी गूंज रहा है। जेएनयू में 4 नवंबर को छात्र संघ का चुनाव होना है। चुनाव अंतिम दौर में पहुंच चुका है। वैसे तो चुनावी मैदान में लेफ्ट, एबीवीपी, एनएसयूआई और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मैदान में मौजूद हैं, लेकिन सीधी लड़ाई वामपंथी गठबंधन और एबीवीपी के बीच है। कल प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी, उसके पास चुनाव प्रचार पर विराम लग जाएगा। लेकिन उससे पहले आज दोनों पक्षों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। एबीवीपी ने पूरी ताकत लगाई है। एबीवीपी ने प्रदर्शन और राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया। एबीवीपी के छात्र जय श्री राम के नारे लगाकर अपने समर्थकों को गोलबंद कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जेएनयू कैंपस में राम नामी नारे सुनाई पड़ रहे हैं। तो जेएनयू में समीकरण बदल रहे हैं। एबीवीपी के समर्थन दायरा जो है वो बढ़ रहा है।
इसकी वजह कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो जेएनयू पहले एलीट और वैचारिक रूप से एक तरफा था, उसे क्यूट CUET से अधिक मेरिट बेस्ड और विविध बना दिया। CUET से साइंस और टेक बैकग्राउंड वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है। नए छात्रों ने ABVP को 20-25% वोट शेयर बढ़ा दिया है उनका। दूसरी ओर वामपंथी छात्र संगठन वैचारिक बहस और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में भी वामपंथी संगठन ने चुनाव के लिए जेएनयू की प्रगतिशील, समावेशी और लोकतांत्रिक राजनीति को मुद्दा बनाया है। यही उनके प्रचार में सुनाई भी पड़ रहा है। चुनाव आहट के बीच दोनों पक्षों में झड़प भी हुई। 18 अक्टूबर 2025 को हिंसा भड़काने को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगे। कैंपस वॉल्स पर पोस्टर युद्ध और देर रात तक कॉर्नर मीटिंग से तनाव बढ़ा। लेकिन जिस तरह ABVP का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे चुनाव भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं, या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है, या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है, या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है, या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।